मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी। ये लेवल में हो जाएगी। अच्छा हाँ। 3 लोक तीरथ नहीं, जैसे ब्रज की धूल, लिपटी देखो अंग सौ, भाग जाए यमदूत। दिल्ली से 150 तथा आगरा से लगभग 55 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे 2 पर स्थित टाउनशिप मथुरा में, और यहां से हम गोकुल यात्रा की शुरुआत करेंगे। टाउनशिप से हम जा रहे हैं गोकुल की तरफ। ये रास्ता है, आप देखते जाइए। और अभी हम लोकल ऑटो में बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक तथा धार्मिक स्थलों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं पवित्र भूमि, जिसको ब्रज के नाम से जाना जाता है। तीनों लोकों में ब्रज धाम की महिमा सर्वोपरि है। श्रीमद् भगवत में भी ब्रज भूमि को वैकुंठ की संज्ञा दी गई है। ब्रज क्षेत्र 84 कोस यानी लगभग 252 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ब्रज का एक महत्वपूर्ण गांव है गोकुल। श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हैं श्री कृष्ण जी के धाम, श्री कृष्ण जी के देश ब्रज में। और ब्रज में इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर गोकुल में। गोकुल वह स्थान है जहां श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद ही वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को कंस के डर से गोकुल में नंद जी के घर छोड़ गए थे। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो इस स्थान से श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की कहानी शुरू होती है। ये श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय जगह है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का यहाँ बचपन बीता है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं से जुड़े अनेकों रहस्य गोकुल अपने हृदय में समेटे हुए है। बचपन तो सबका होता है, लेकिन श्री कृष्ण का बचपन अलौकिक लीलाओं से भरा है। जब श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते मिट्टी खा गए थे, तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा ने कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी ना खाई। फिर मैया ने कहा, अच्छा चल मुंह खोलकर दिखा। तो कान्हा ने मुंह खोलकर कहा, देख लो मैया। जब मैया ने मुंह खोलकर देखा तो मैया अचंभित रह गई। अगणित ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, समुद्र वन चराचर जगत कान्हा के मुख में दिखाई पड़ा। गोकुल में इस वक्त हम घूम रहे हैं, और जो ब्रज है, ब्रज में गोकुल का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे आप जो पीछे देख रहे हैं, ये है कदम्ब का पेड़, कदम्ब का वृक्ष। श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय था ये पेड़। और वैसे तो श्री कृष्ण जी को ये पूरी जगह काफ़ी प्रिय थी, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, इस मिट्टी में खेले हैं, इस मिट्टी में बड़े हुए हैं। ये नंद भवन आधुनिक नंद भवन कहा जाता है, जो कि वैष्णवों द्वारा स्थापित किया गया था तथा जगत गुरु वल्लभाचार्य ने बनवाया था। बद्रीनाथ धाम में जब भगवान यहाँ तपस्या करी भगवान ने, तो वहाँ पे भगवान ने कच्ची चना की दाल को भोग लगा बद्रीनाथ धाम में। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बरगद का वृक्ष। ये वही वृक्ष है जो द्वापर युग में यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को इसी वृक्ष से बांध दिया करती थी। श्री कृष्ण जी बहुत ही नटखट थे, तो इधर उधर घूमते थे, मिट्टी खाते थे, तो श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया इस पेड़ से बांध दिया करती थी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। नंद भवन से हम दर्शन करके आ गए हैं। अभी जो है रमण रेती की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता देखो। गोकुल का अर्थ क्या है? गो का अर्थ गाय तथा कुल का अर्थ लोक।
अर्थात गोकुल को गाय का लोक माना जाता है, जहाँ गाय, ग्वाल, गोप, गोपियाँ आदि रहते थे, जो कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के सेवक, सखा तथा ग्वालों के रूप में देवताओं ने अवतार लिया था। दोस्तों, गोकुल की गलियाँ, रास्ते तथा वृक्ष आज भी अपने पुराने अंदाज में हैं, जो कि हमें प्राचीन समय की अनुभूति कराते हैं। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह जहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन काना को दास, आत्मा राधे की दासी। यह वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हुए और पूरे ब्रज को अपने चरण कमलों से पावन किया है। अपनी अद्भुत और अलौकिक लीलाएं यहाँ दिखाई हैं, वो ये जगह है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत के अनुसार ब्रज का बहुत बड़ा महत्व है। पहली चीज़ तो यह है कि श्री कृष्ण जी का यहाँ जन्म हुआ था। दूसरा यह है कि श्री कृष्ण जी के जन्म लेने से पहले ही सारे देवी देवता उनकी सेवा के लिए यहाँ पे जन्म ले चुके थे, और कहा जाता है कि ब्रज में जन्म लेने वाले प्राणी के ऊपर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा रहती है। कृष्ण भक्त महान मुस्लिम कवि रस खान, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, इनका जन्म सन 1548 माना जाता है। अपने व्यस्क काल में ही ये श्री कृष्ण जी की लीलाओं से प्रभावित होकर ब्रज में आकर बस गए थे। दोस्तों, महान कवि रस खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस वक्त हम आए हुए हैं रस खान की समाधि पर। गोकुल से जब रमणदीति जाते हैं तो रास्ते में यह स्थान पड़ता है। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, बहुत ही स्वच्छ है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। जो अभी हम चल रहे हैं ये पुराना गोकुल है, महावन। बहुत ही प्राचीन जगह है और द्वापर युग से ही ये स्थान है। दोस्तों, गोकुल में आपको ठहरने तथा खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर आप मथुरा में स्टे करते हैं तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल सकते हैं। वो सब न्यू आर्टिफिशियल डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, वैष्णवों के द्वारा स्थापित स्थान है, वल्लभाचार्य जी का बनाया हुआ है। गोदास समाज वाले लोगों के द्वारा स्थापित स्थान है। जो मूल दर्शन है भगवान का, वो ये नंद बाबा का घर है 84 खम्मा, जिसको भगवान के कहने से एक रात्रि में 80 पिलर विश्वकर्मा ने डिजाइन किया और 4 पिलर जिसमें ब्रह्मा जी ने लगाया। टोटल 84 है। 84 खंबा मंदिर वास्तविक नंद भवन माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार सन 1018 में महमूद गजनवी ने महावन पर आक्रमण कर इसे नष्ट ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसकी गरिमा आज भी कायम है। विश्वकर्मा व ब्रह्मा द्वारा बनाए गए इस भवन की मान्यता है कि कलयुग में इसमें लगे 84 खंभों को कोई गिन नहीं पाता, एक कम या एक ज़्यादा ही गिना जाता है। दोस्तों, ये खंबे जो हैं, ये खंबा जैसे ये वाले खंबे हैं, ये खंबे 84 बने हुए हैं इसमें, जो कि नंद जी का ओरिजिनल वास्तविक जो भवन था, नंद जी का घर था, वो यही था। और यहाँ पर गौशाला है बहुत बड़ी, जिसमें हजारों गायें एक संग रहती थीं। दोस्तों, ये भूमि बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, और जहाँ श्री कृष्ण जी कण कण में बसे हुए हैं, श्री राधे कण कण में बसी हुई हैं। ये हमारा भाग्य है और ये आप सबका भी भाग्य है, जो कि इस स्थान पर हम आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, याद से। उखल बंधन। दोस्तों, इस आश्रम में सबसे पहले माँ यमुना जी की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसमें वो उस भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए विराजमान है। दोस्तों, अभी हम जो आए हुए हैं, ये वाली जगह है जहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण जी को उखल से बांध दिया करती थी। अभी हम यहाँ पे जो महंत जी रहते हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं, यहाँ पे तपस्या करते हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे और इस जगह के बारे में जानेंगे कि इस जगह के बारे में क्या महत्व है, इस जगह की महत्ता क्या है। तो चलो मिलते हैं। महंत जी, राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम बताइए महंत जी। हमारा नाम है मदन मोहन। मदन मोहन जी। तो आप इस स्थान पे कब से रह रहे हैं?
हम तो 50 साल है। तो इस स्थान के बारे में हमें कुछ थोड़ी सी जानकारी दे हमारे दर्शकों को योखली में यशोदा मैया ने बंधन किया था। तो कृष्ण का मतलब यह है कि जो यहाँ आएगा वो संसार से बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझसे जुड़ना चाहे तो वो भी मुझसे भी बंध सकता है। ये उसने 2 सूत्र दिए। जब यहाँ पेड़ों का उद्धार कर दिया है तो भगवान आदमी का उद्धार, मनुष्य का उद्धार, भक्त का उद्धार क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब माखन की चोरी करी भगवान ने, यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था। कैसे उत्पात कर रही थी? बहुत उत्पात करते थे। ये जो है 500 वर्ष पहले जो चैतन्य महाप्रभु आए ना, ये उन्होंने शिलापट दिया। उन्होंने यहाँ 40 दिन साधना करी। ये जो बरसली है ये पहले इतनी बड़ी थी, ये इतनी, और ये घिसके इतने लेवल में हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो लुप्त हो जाएगी, घट रही है, घट रहे ना। ये ऐसे ये घट भगवान ने दीपावली के दिन शाम को बनाया था। ये अपने हाथ से प्रकट किया है कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से। इसको देखो 2 पेड़ है और ये भगवान के हाथ, ये मुख है और ये रस्सी के गणना है और ये नाभि है भगवान की। जो नाभि में ही तो बांधे थे विष्णु भगवान ने, नाभि से ब्रह्मा जी और संसार की उत्पत्ति करी। दोस्तों, गोकुल की यात्रा पैदल की जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आपको प्राइवेट टैक्सी या ऑटो बुक करके ही घूमना पड़ेगा। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं और अब पहुंच चुके हैं रमण रेती। प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए रमण रेती आश्रम के मुख्य द्वार के सामने ही हिरण, खरगोश, मोर, शुतुरमुर्ग आदि सुंदर पशु पक्षियों का संग्रहालय बनाया गया है, जो बहुत ही मनमोहक है और दर्शनार्थी इसका लुत्फ उठाते हैं। यहाँ साधु संतों के लिए बहुत ही सुंदर कुटिया तथा पेड़ पौधों द्वारा वातावरण सुसज्जित किया गया है, जो कि प्राकृतिक अनुभव तो प्रदान करता ही है, साथ में दर्शकों का मन भी मोह लेता है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की आरती के वक्त इस हाथी से घंटा बजवाया जाता है, जो कि दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करता है। रमण रेती की मान्यता है कि श्री कृष्ण इस स्थान पर अपने सखा तथा ग्वाल वालों के साथ गाय चराने आते थे। रमण रेती एक आश्रम है और आश्रम के नाम से है ये रमण रेती है। ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी मिट्टी में खेला करते थे और अपने ग्वाल वालों के साथ मिट्टी में और यहाँ की रेती में रमण किया करते थे। यहाँ पर ये मानता है कि जो व्यक्ति आकर इस रेती में इसमें रमण करता है उसके भाग्य मतलब खुल जाते हैं और उसकी जो है धन्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में श्री कृष्ण जी खुद खेले थे। तो हम जब बैठेंगे और यहाँ पर आनंद लेंगे थोड़ा सा। अभी मौसम ठंडा है और रेती काफ़ी ठंडी भी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन यही वो मिट्टी है जहाँ पर श्री कृष्ण जी खेला करते थे अपने ग्वाल वालों के साथ में। इसी का नाम है रमण रेती। तो दोस्तों, हमारी गोकुल की यात्रा यहाँ होती है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।